सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, वो बहुत खूबसूरत चमकदार होता है। खूबसूरत सी महक आती रहती है मिट्टी की, जो कि अपने आप में ही बहुत मज़ेदार होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ छत पे। छत पे आने का वजह ये है कि आज हम सोच रहे हैं कि नीम के दतवन से ब्रश करते हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, आई डोंट नो। बट सुना है कि नीम का जो दतवन होता है वो एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन बहुत कड़वा होता है। तो लेट्स सी, ताज़ा ताज़ा नीम का दतवन तोड़ते हैं और ब्रश करते हैं, और आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है इसका। लेकिन एक चीज़ है, ये एंटीसेप्टिक होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है दांत के लिए, मसूड़ों के लिए। अभी क्या है दोस्तों कि मुझे जब इसका दतवन चाहिए, ठीक है, दतवन कहने का मतलब इसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो अगर चाहिए, तो उसके लिए मुझे इतने भाग को हटाना पड़ेगा। रीज़न क्या है, तब जाकर के मुझे ये वाला दतवन वाला हिस्सा मिलेगा। और ये सब चीज़ों को बर्बाद करना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल दतवन करना है, इसके लिए लेना ही पड़ेगा। इतना मैंने तोड़ लिया है, जिसमें से इसको ले चलेंगे, जिसमें कि ये पार्ट को हम लोग यूज़ कर लेंगे गर्म पानी में बॉईल करके नहाने के लिए। तो इससे ये भी बर्बाद नहीं होगा। और ये हमारा हो गया दतवन। तो इसको थोड़ा सा चलिए धो लेते हैं घर में, और उसके बाद इससे घसते हैं, और बाकी देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्स। तो ये है दतवन। तो यही चीज़ एक फ़ायदा है नीम के पेड़ का, कि इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी काम में यूज़ होता है। तो हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, और ये बर्बाद होगा भी नहीं, क्योंकि इसको फिर हम लोग अभी जाके यूज़ कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज मेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा कई दिनों से बोलते हैं, कई दिनों क्या कई साल से बोलते हैं कि नीम का दतवन से दतवन करना चाहिए, गम्स की जो भी शिकायत है वो दूर हो जाती है। अभी देख के खुश ये होंगे, एक तो मैं नीम के दतवन से दतवन कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ कि मेरे लिए भी ला दो ना। एज़ यूजुअल गली में आके कैंडी बहुत दुखी है कि बाबू छत पे गया, आज भी नहीं मुझे लेके गया। बहुत बाबू फ्रॉड होता जा रहा है। कोई बात नहीं कैंडी, थोड़ा बारिश कम होने दो, फिर आप छत पे चलोगे। पॉटी सुसु करना मैं साफ कर दूंगा, ठीक है बेटू। देखिए खुश हो गई, आने लगी पीछे पीछे। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको धो लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों इसको मैंने धो लिया है। बड़ा अजीब लग रहा है सुनते कि बहुत कड़वा होता है, तो आज देखते हैं। ऐसे इसका पत्ता का मैंने सेवन किया है, लिटरली बहुत कड़वा होता है। तो अब देखते हैं इसके दतवन का सेवन करके। जय प्रभु। उसके लिए पहले इसको चबाना पड़ता है। सॉरी। बहुत कड़वा है, आंसू आ गए यार, आंसू। एक बात तो है, बहुत ज़्यादा कड़वा है, लेकिन हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़े के लिए, मुंह की दुर्गंध के लिए, मुंह में जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले के लोग यही सब दतवन कर करके अपने दांत को स्वस्थ किया करते थे। आज के समय में इतना केमिकल भरा दुनिया आ गया है, लेकिन ये सब जो फ़ायदा देता था ना, वो आज के केमिकल्स में नहीं है। ये सब नेचुरल रेमेडीज़ है, नेचुरल। तो चलिए दोस्तों, इस नीम के दतवन से ब्रश करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी पूरा दिमाग हिल रहा है मेरा। एक बात है, नो डाउट, शुरू में स्टार्टिंग के समय में आपको कड़वा लगेगा, बहुत अजीब सा फ्लेवर आएगा। बाद में इसको चबाते चबाते ना, एक हमारा जो माउथ है वो हैबिचुएट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं लगा। अब बेयरेबल है, अब इसको सह सकता हूँ। स्टार्टिंग बहुत ख़तरनाक है। तो दोस्तों इससे तो मैंने ब्रश कर लिया, अब मुझे जाकर के जो हमारा रेगुलर ब्रश है उसको यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना इन चीज़ों की, और जिन्हें आदत है वो इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें अजीब सा लगता है, मुंह में तीखापन पूरा लगातार लगता रहेगा, एटलीस्ट आधे एक घंटे तक तो लगता रहता है।
तो चलिए पहले अपना ब्रश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने जैसे ही सोचा कि ब्रश करते हैं जाके, तो मेरे पापा ने बोला कि तो फिर नीम के दतवन करने का क्या फ़ायदा हुआ, जब ब्रश ही कर लोगे तो नीम का दतवन का फ़ायदा तभी है जब आप नीम के दतवन से ब्रश करके और नॉर्मल जो आप टंग क्लीनर से टंग क्लीन करते हो, दैट्स ऑल, और कुल्ला कर लो। तो वही चीज़ कर लिए हैं। लेकिन एक चीज़ है, रिफ़्रेशिंग है। स्टार्टिंग में तीखा लगा, अभी थोड़ा थोड़ा जॉज़ की तरफ तीखा लग रहा है, इतना चलेगा। और सही में रिफ़्रेशिंग है, अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है ना कि पूरे अच्छे से ब्रशिंग हुई है टीथ की। क्योंकि वो एक तरह का एक्सरसाइज भी होता है ना साथ में, कि जब आप दतवन से रगड़ते हो तो पूरा ताकत लगता है, और उसको ऐसे ऐसे करके जब आप रगड़ते हो तो एक तरह का गम्स का, दांतों का मसाज भी होता है। तो नॉट बैड, आई एम हैप्पी। आप लोग भी ट्राई करिए और रिव्यू ज़रूर से दीजिएगा। तो अभी मेरी कैंडी बहुत खुश है, उसका कारण है कि अभी बहुत सारा बाबू कैंडी के साथ खेली किया है ना कैंडू। और पता नहीं इसका लाल वाला नया वाला बॉल कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा है। कैंडू बॉल कहाँ है, देखे बॉल के नाम पे एडिक्शन। पता है मम्मी आज नीम के दतवन से ब्रश किए। हाँ वाह। आज सोचे कि चलो एक बार छत पे जाते हैं, ताज़ा दतवन तोड़ के लाते हैं। लेकिन बड़ी कड़वा था लेकिन बहुत फायदेमंद है। हाँ शुरू में लगा सिर्फ कड़वा, बाद में उतना नहीं लगा। शुरू में जैसे लेता है ना आदमी 2-3 बार दबाने के बाद फिर तो अच्छा लगेगा। वही देखे नीम का पत्ता यहाँ है रखा हुआ, कि फ़ोन किया, हम कहे पापा तो नहीं किए, कि उसी का काम है। नहीं आज मन किया कि चलो थोड़ा सा लग रहा है मुँह है पूरा। ना, हाँ बहुत फायदेमंद है। ये चीज़ तो है। पहले सबका दांत उत मजबूत रहता था, बबूल पेड़ का रहता था, नीम का रहता था, ये सब जो दतून करता था ना, हम लोग का दांत एकदम चकाचक। बात तो है। तो दूध आ गया, एक बात तो है, दूध अच्छा है। अब ये भैंस का है कि गाय का नहीं पता, लेकिन दूध अच्छा है। निकालो क्या है, निकालो। इसका ये डेली का उडंडता है, डेली। तो अब चले हम अपनी ड्यूटी। आज के समय में पता है दोस्तों, एज का भी अलग एक चक्कर होता है। जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वो फनी मोमेंट्स करता है ना, तो उसको बच्चे में, शरारती में काउंट किया जाता है। वही अगर हम जैसे लोग अगर करें तो उसे पागल कहा जाता है। ये सरासर गलत बात है, गंदे लोग की गंदी विचार होती है ये सब। जीवन जीने का कोई टाइम नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहें, उसके लिए हम मजाक मस्ती करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हो क्या जाता है ना कि लोगों की सोच क्या हो जाती है कि अगर कोई बड़ा इंसान मजाक करे या मौज मस्ती करे जीवन में, तो उसको लोग पागल बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर कोई छोटा बच्चा कर रहा है तो उसको लोग बोलते हैं अरे ये तो बच्चा है। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लाइफ को एंजॉय करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, उस मजाक से, उस मौज मस्ती से किसी और को परेशानी ना हो। अब लाइक सपोज मैं मजाक मस्ती कर रहा हूँ तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन कराने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे मजाक मस्ती से किसी सामने वाले को तकलीफ हो रहा है, वो गलत है, वो बदमाशी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपका एज है, एंजॉय करिए, क्योंकि जीवन में कुछ नहीं रखा है। तो इसीलिए बेहतर है कि एंजॉय करिए, हर एक पल को खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। तो बस यही मेरा थिंकिंग है, और इसीलिए मैं आज फादर हूँ, उसके बावजूद मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ और करना चाहता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें बैक टू बैक चलती रहती हैं लोगों के लाइफ में। तो बेहतर है कि कुछ अगर प्यारा सा मोमेंट हो, प्यारा सा पल हो, तो उसको बहुत सारा एंजॉय करना चाहिए। बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि सुबह इतनी बारिश हुई, लेकिन मौसम ठंडा नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा वैसे ही गर्म है। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। तो अभी उठा हूँ दोस्तों, अभी बज गया है 4:30।
बहुत ज़ोर की नींद आई थी, अजीब नींद है यार, अभी भी नींद मेरा पूरा नहीं हुआ है। बट कोई नहीं, अब चले खाना खाएंगे फिर भागेंगे शॉप। और उधर कोई खा के नींद ले रहा है पूरी तरह से, अंतर ध्यान है, पेट में खाना गया फिर अंतर ध्यान है। तो मैं आ गया घर, फ्रेशन अप हो गया, अभी बज रहे हैं रात के 8:30। अब चले खाना खाएंगे गर्मा गर्म। तो आज देखते हैं खाने में क्या बना है। तो आज खाने में क्या है मम्मा? आज है मटर का पराठा, चटनी है किस चीज़ का? पट्टल का। अच्छा, तो ये है मटर का स्टफिंग, जल्दी जल्दी बनाओ, गरम गरम खाएंगे। एक बात तो है दोस्तों, इस बार जो हम लोग मटर लाए हैं ना, बहुत टेस्टी है, एकदम जो ऑर्गेनिक नेचुरल मटर होता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट है। तो चलिए अब चले खाना खाएंगे और साथ में आम। बाकी अब आपसे मुलाकात करते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।